स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रीता दीवान। आज हम फिर जाति व्यवस्था पर बातें करेंगे। इससे पूर्व हम जाति व्यवस्था का अभिप्राय, जाति व्यवस्था की विशेषताएं, जाति व्यवस्था के महत्व और कार्य पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमारे चर्चा का या लेक्चर का विषय है कि जाति व्यवस्था में क्या दोष उत्पन्न हुए हैं, जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कौन कौन से कारक हैं और क्या परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जाति व्यवस्था के दोष। जाति व्यवस्था ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, किंतु समय के साथ साथ इसमें अनेक दोष उत्पन्न हुए और अधिकांश लोग तो अब जाति के उन्मूलन की ही बात करने लगे हैं। रिजले ने तो यहाँ तक कह दिया कि जाति एक निम्न स्तर का संगठन है जो विकास के मार्ग में बाधक है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि जाति व्यवस्था के दोष क्या है। नंबर 1, श्रमिक की गतिशीलता में बाधक। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति का परंपरागत व्यवसाय होता है और उसे दूसरे व्यवसाय चुनने की आज्ञा नहीं होती। तो इच्छा होने पर भी, रुचि होने पर भी वह अपने व्यवसाय के अतिरिक्त दूसरे के व्यवसाय का चयन नहीं कर सकता है। दूसरा, श्रमिक की गतिशीलता में बाधक। जाति प्रथा में खान पान संबंधी अनेक निषेध है, जिनका कुप्रभाव लोगों की शारीरिक एवं मानसिक दक्षता पर पड़ता है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, आर्थिक विकास में बाधक। जाति प्रथा में खान पान संबंधी अनेक निषेध है, जिनका कुप्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है और जाति प्रथा के कारण उद्योगों में श्रम विभाजन उचित रूप से लागू नहीं हो पाता। ये सभी स्थितियां देश के आर्थिक विकास में बाधक है। नंबर 4, राष्ट्रीय एकता में बाधक। जाति व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज छोटे छोटे भागों में बटा होता है। प्रत्येक जाति राष्ट्रीय हितों के स्थान पर जाति हितों को प्राथमिकता देती है। इस कारण लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो पाया। जातिवाद की भावना ने राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न की। नंबर 5, प्रजातंत्र विरोधी। जाति प्रथा प्रजातंत्र विरोधी है, इसलिए यह हमारे प्रजातंत्र के लिए उपयोग नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र का पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता। इसमें व्यक्ति को विवाह, व्यवसाय, धर्म एवं खान पान से संबंधित स्वतंत्रताएं होती है, जबकि जाति इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाती है। प्रजातंत्र का दूसरा सिद्धांत समानता है। इसमें जाति, रंग, लिंग, जन्म के आधार पर लोगों में मतभेद नहीं किया जाता, जबकि जाति जन्म से ही असमानता और भेदभाव की पोषक है। प्रजातंत्र का एक सिद्धांत है भाईचारे में विश्वास करना, जबकि जाति नहीं करती। प्रजातंत्र सामाजिक न्याय में विश्वास करता है, किंतु जाति व्यवस्था के अंतर्गत उच्च जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। प्रजातंत्र समाज में एकता पैदा करता है, जबकि जाति समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर विघटन को बढ़ावा देती है। आगे देखेंगे जाति का अगला दोष, निम्न जातियों का शोषण। जाति प्रथा के अंतर्गत निम्न जातियों से कठोर श्रम कराया गया और बदले में पारिश्रमिक बहुत ही कम दिया गया। कई बार तो उच्च जातियों के लोग इनसे बेगार तक लेते रहे हैं। अगला, धर्म परिवर्तन। आर्थिक एवं सामाजिक शोषण से मुक्ति पाने के लिए निम्न जातियों में कई लोग ईसाई एवं मुसलमान बन गए। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इस प्रकार जाति व्यवस्था ने धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया। अगला, समाज का विभाजन। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया। नेक्स्ट, सामाजिक समस्याओं का जनक। जाति व्यवस्था के विवाह संबंधी नियमों ने
समाज में बाल विवाह, दहेज, विधवा विवाह निषेध, बेमेल विवाह, कुलीन विवाह आदि समस्याओं को जन्म दिया, जो आज भी हिंदू समाज को घुन की तरह खाए जा रही है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता। जाति व्यवस्था ने ही हिंदू समाज में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत की भावना को जन्म दिया है। नेक्स्ट, प्रगति में बाधक। जाति प्रथा व्यक्ति एवं समाज की प्रगति में भी बाधक रही है। जाति व्यवस्था ने लोगों को अकर्मण्य एवं भाग्यवादी बनाने में योग दिया है। अंतिम है स्त्रियों की गिरी हुई दशा। स्त्रियों की समाज में निम्न प्रतिष्ठा एवं गिरी हुई दशा के लिए जाति प्रथा ही उत्तरदायी है। आगे हम देखेंगे कि जाति व्यवस्था में वर्तमान में जो परिवर्तन आ रहे हैं तो उसके कारक क्या है। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक। नंबर 1, पाश्चात्य शिक्षा। अंग्रेजों ने भारत में धर्मनिरपेक्ष एवं सार्वभौमिक शिक्षा प्रारंभ की। इस शिक्षा ने भारतीयों को रूढ़िवादिता एवं संकीर्णता से मुक्ति दिलाई एवं लोगों में स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना पैदा की। वैज्ञानिक शिक्षा ने लोगों में तार्किक दृष्टिकोण का विकास किया, फलस्वरूप जाति व्यवस्था निर्बल हुई। दूसरा, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण भारत में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, जिससे सभी जातियों के लोग साथ साथ काम करने लगे। सभी जातियों के लोगों के द्वारा एक ही कारखाने में साथ काम करने से उनमें पारस्परिक समझ बढ़ी और जाति भेदभाव दूर हुए। नंबर 3, धन का बढ़ता महत्व या धन के महत्व में वृद्धि। वर्तमान समय में जन्म के स्थान पर व्यक्तिगत गुणों एवं धन का महत्व बढ़ा। व्यक्ति का मूल्यांकन अब जाति के आधार पर नहीं होता, वरन उसकी संपत्ति एवं गुणों के आधार पर होने लगा है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों ने जाति भेदभाव को भुलाकर आंदोलन में भाग लिया। एक झंडे के नीचे एकत्रित होकर सत्याग्रह एवं अनेक आंदोलन किए। सभी जातियों के लोग जेलों में साथ साथ रहते, खाते पीते एवं उठते बैठते थे। इससे भी जाति भेदभाव कम हुआ। नेक्स्ट, प्रजातंत्र की स्थापना। नवीन संविधान में रंग, लिंग, जन्म, धर्म आदि के आधार पर किसी के प्रति भेदभाव न बरतने का उल्लेख किया गया। क्यों? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और प्रजातांत्रिक विचारों के कारण भी जाति प्रथा निर्बल हुई है। अगला, धार्मिक आंदोलन। अनेक धार्मिक आंदोलनों ने, जिनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, नामदेव, तुकाराम, कबीर आदि संतों ने जाति के दोषों की कटु आलोचना की। जाति, छुआछूत और भेदभाव को समाप्त करने में इन आंदोलन ने प्रमुख भूमिका निभाई। नेक्स्ट, यातायात एवं संचार के साधनों में उन्नति। यातायात एवं संचार के नवीन साधनों के कारण लोगों में गतिशीलता बढ़ी। इससे उनमें संपर्क बढ़ा, समानता के भाव पनपे, छुआछूत की भावना कम हुई और खान पान के नियमों में शिथिलता आई, जिसने जाति प्रथा के प्रभाव को कम किया। अगला, स्त्री शिक्षा का प्रसार। जब स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुआ तो उन्होंने जाति बंधनों को तोड़ा। नवीन शिक्षा प्राप्त स्त्रियां जाति बंधनों को स्वीकार नहीं करना चाहती। नेक्स्ट, संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार के विघटन ने भी जाति प्रथा को विघटित किया। संयुक्त परिवार में जाति नियमों का पालन होता था। एकाकी परिवारों की स्थापना के कारण जाति का पोषण करने वाले विचारों में भी कमी आई।
नेक्स्ट, जाति पंचायतों के महत्व में कमी या जाति पंचायतों का ह्रास। जाति प्रथा को दृढ़ता प्रदान करने में जाति पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब जाति पंचायतें शिथिल हुई तो जाति प्रथा के महत्व में भी कमी आई। नेक्स्ट, जजमानी प्रथा की समाप्ति। जजमानी प्रथा में एक जाति दूसरे जाति की सेवा करती थी। औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण नवीन व्यवस्थाएं बनी तो जजमानी प्रथा भी टूटी। अब जाति व्यवस्था संबंधी बाध्यता समाप्त हुई और जाति व्यवस्था का आर्थिक आधार भी कमजोर पड़ गया। अंतिम है नवीन कानूनों का प्रभाव। ब्रिटिश काल से ही कई ऐसे कानून बने जो जाति प्रथा के विरुद्ध थे, जैसे हिंदू विवाह वैधकरण अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसके अतिरिक्त 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। धर्म के महत्व कुछ कम हो जाने के साथ साथ जाति व्यवस्था का महत्व भी घटा है। आगे हम देखेंगे कि जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले उपरोक्त कारकों के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था की संरचना में, कार्यों में अनेक परिवर्तन आए हैं। तो ये परिवर्तन कौन से हैं? नंबर 1, ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट। जाति प्रथा के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का विशेष महत्व एवं प्रभुत्व रहा है, किंतु वर्तमान में व्यक्तिगत गुणों एवं धन का महत्व बढ़ जाने के कारण एवं धार्मिक क्रियाओं, पूजा पाठ आदि के महत्व के कम हो जाने के कारण ब्राह्मणों की परंपरागत प्रभुता को ठेस पहुंची है। दूसरा, जाति संस्तरण में परिवर्तन। भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। परंपरागत जाति प्रथा में खान पान संबंधी अनेक निषेध थे। कच्चे एवं पक्के भोजन का भेद समाप्त हुआ है। होटल में सभी जातियों के व्यक्ति साथ साथ बैठ कर के खाने पीने लगे हैं और अब उच्च जातियां निम्न जातियों के यहाँ भोजन एवं पानी भी ग्रहण करने लगे हैं। नेक्स्ट, जन्म के महत्व में कमी। जाति व्यवस्था में जन्म का अधिक महत्व था, किंतु वर्तमान में जन्म के बजाय शक्ति के कार्य एवं गुणों का महत्व बढ़ा है। नेक्स्ट, विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। जाति व्यवस्था का मूल आधार जाति अंतर विवाह रहा है, कास्ट इंडोगेमी, किंतु वर्तमान में जाति के विवाह संबंधी नियंत्रण शिथिल हुए हैं। अब अंतर जाति विवाह, विलंब विवाह, विवाह विच्छेद एवं विधवा पुनर्विवाह होने लगे हैं। नेक्स्ट, अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि। सरकारी प्रयत्नों के कारण एवं संवैधानिक व्यवस्था के कारण आज अस्पृश्य जातियों के उच्च जातियों के समकक्ष ही सभी अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। उन्हें आर्थिक एवं राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया गया है और कानूनी रूप से तो अस्पृश्यता का अंत ही कर दिया गया है। नेक्स्ट, जाति समितियों का निर्माण। विभिन्न जातियों ने अपने प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर के संगठन बनाए हैं जो उनके जातीय हितों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट, जातियों के बदलते हुए संबंध। वर्तमान में जातियों के पारस्परिक संबंधों में भी परिवर्तन आया है। पहले दो जातियों के बीच जजमानी संबंध पाए जाते थे और एक जाति दूसरे जाति की अपने व्यवसाय द्वारा सेवा करती थी। शक्ति के नवीन संबंध पनपे हैं। सत्ता अब उच्च जातियों के हाथ से निम्न एवं बहुसंख्यक जातियों के हाथों में आई है। ये बात हम पंचायत के चुनाव के द्वारा स्पष्ट देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जाति संस्तरण में भी परिवर्तन आया है। पहले जाति ही व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित करती थी,
किंतु अब गुण, योग्यता, शिक्षा, संपत्ति एवं राजनीतिक शक्ति के आधार पर सामाजिक स्थिति निश्चित होने लगी है। बड़े बड़े नगरों में तो अपरिचितता का लाभ उठाकर कई निम्न जातियों के व्यक्ति अपने को उच्च जाति का घोषित करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त पेशे के चुनाव में भी स्वतंत्रता आई है। परंपरागत जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था जिसे बदला नहीं जा सकता था, किंतु अब व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने लगे हैं। इस प्रकार आज एक जाति अनेक व्यवसायों तथा एक व्यवसाय में अनेक जातियां लगी हुई है। यद्यपि जाति व्यवस्था के कई दोषों का उल्लेख किया गया है और स्वाभाविक है कि जाति व्यवस्था में दोष आई है, किंतु जाति व्यवस्था को समूल नष्ट करने की बजाय उसके कुछ लाभ को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार किया जाना चाहिए या सुधार की आवश्यकता है। धन्यवाद।